कुमार जी वर्तमान में प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। दुनिया वाले गीत उन्हीं के गाते हैं, गीत उन्हीं के गाते। मेरे सम्मुख बैठे कमिश्नर साहब, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त नवोदय के कर्मठ साथी और साथियों ने नवोदय छोड़ दिया और बरेली के एसवी इंटर कॉलेज सिविल लाइंस में प्रिंसिपल हूँ। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा कि मैं बहुत सीनियर होके आया हूं। केवल तुम्हें एक गुरु मंत्र दे रहा हूं क्योंकि मैथमेटिक्स का हूं, बहुत छोटा बोलूंगा, बहुत लंबी चौड़ी भाषण नहीं बोलता हूं मैं। सबने रामचरितमानस पढ़ा होगा, अभी एसडीएम साहब ने जिक्र भी किया था। राम जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने। हम लोग रामचंद्र जी के चरित्र को जानते हैं और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। वास्तविकता ये है कि जब वो राम थे, वो राजा दशरथ के पुत्र थे, और जब उनको वनवास हुआ तो आज के जमाने में अगर किसी राजा के बेटे को वनवास होगा तो आसपास के लोग उससे मिलने आएंगे, भाई तुम्हारे साथ क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम थी। और जहां सीता माता रही वनवास में ये गए, क्या वो अपने सोर्सेस को कैश नहीं कर सकते थे कि फलाने हमारे मामा वहां रहते थे, फलाने हमारे वो मौसी रहती थी, हम क्या जा नहीं सकते थे राम? क्या नहीं, राम ने अपने पिता की आज्ञा मानी और वनवास को गमन किया। वनवास को जाते समय उनको विभिन्न लोगों से परिचय हुआ, केवट से हुआ, शबरी से हुआ, बाली से हुआ, सुग्रीव से हुआ, हनुमान से हुआ और अंत में रावण से हुआ। और उन्होंने अपनी मर्यादाओं में रह के अपने हर कैरेक्टर को निभाया और उस कैरेक्टर को निभाते 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 वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मेरा अभिप्राय तुम्हारे सामने यही है कि जब हम समाज में उतरते हैं तो हमारे पीछे हमारे पिता का टैग लगा होता है कि ये फलाने का पुत्र है या पुत्री है, लेकिन हमें अपनी स्वयं पहचान बनानी होगी। नवोदय के पुराने स्टूडेंट्स आए थे ओल्ड, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बताया कि कोई कॉमर्स का था, कोई इंजीनियरिंग में था, लेकिन बेटा सबने अपनी पहचान अपने बलबूते पे बनाई है, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। और हेल्प करने के लिए ये जो हमारे सामने शिक्षक बैठे हुए हैं कर्मठ, इनका वो त्याग है जिसकी लड़ाई मैं आज भी लड़ रहा हूं। मेरे शिक्षक साथी जो बैठे हैं वो भी ध्यान से सुन लें। प्रधानाचार्य परिषद बरेली मंडल का मैं मंडल अध्यक्ष हूं और यहाँ की एक विडंबना है, मेरे नौकरी छोड़ने का कारण क्या था वो जान लो। 2004 के बाद से पेंशन स्कीम बंद हो गई। अगर जो सरकारी तंत्र में हमारे साथी बैठे हुए हैं वो जानते होंगे, 2004 के बाद से किसी भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। मैंने 31 जुलाई 2001 को ज्वाइन करके पेंशन स्कीम में एंट्री मार ली। समस्या आज आपके सामने है, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, जो चपरासी आपके साथ काम कर रहा है, जो तन मन धन और परिवार छोड़ के 24 घंटे आपके कैंपस में आपकी केयर में लगे रहते हैं, उनकी सरकार केयर नहीं कर रही है। उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि नवोदय बरेली के कई लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय के भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुम तो यहाँ से इंटर पास करके एक सर्टिफिकेट ले जाओगे, तुम कह दोगे कि हाँ हमें उन सर ने पढ़ाया, उन सर ने पढ़ाया, उन सर ने पढ़ाया, लेकिन आज के विश्वामित्र, आज के द्रोणाचार्य जो तुम्हारे हैं, वो जब नवोदय विद्यालय से वापस जाएंगे घर तो उनके पास सीपीएफ के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं मेरे साथियों, सीपीएफ के अलावा कुछ नहीं होगा। और आज के युग में एक और कहानी है विडंबना, लड़का या लड़की और जब शादी की एज में आ जाते हो तो उसकी बहू ज्यादा दिन तक रोटी नहीं खिला पाती कि ससुरा पड़ा रहता है, कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से आपने बागवान पिक्चर देखी होगी,
बागबान पिक्चर इसका एक जीता जागता कटु सत्य है नवोदय का। इसलिए मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इन द्रोणाचार्य जो आपके हैं, जो विश्वामित्र शिक्षक हैं, उनका सम्मान करें, क्योंकि उनका जब दिल खुश होगा ना, तो वो अगर 10 मिनट भी पढ़ाएंगे आपको, तो वो आपके अंदर एक एविल का इंजेक्शन का काम करेगा कि आपको ऊर्जा देगा। और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको अंतिम 2 लाइनों में कहूंगा, झूमो ऐसे नील गगन में वायु का संचार बहे, झूमो ऐसे नील गगन में वायु का संसार बहे, उद्यम अध्ययन और परिश्रम ही तुम्हारा श्रृंगार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।